बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी, सेक्रेटरी ऑफिस से वापस रवाना। एडवोकेट जनरल का कहना है चीफ जस्टिस वकील समेत किसी से मुलाकात नहीं करे। सुहेल अफरीदी ने अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा रात भर अडयाला जेल के बाहर धरना दिए रखा। मुशावरत के बाद धरना खत्म किया। मंगल को दोबारा वापस आने की तजवीज़ पर सबने इत्तफाक किया। सुहेल अफरीदी का कहना है आइंदा कलाअमल मंगल के दिन देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवा के इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आधा घंटा अदालत लगी, इसके बाद चीफ जस्टिस चैम्बर में आए मगर मिले नहीं। अदालत भी इंसाफ ना कर पाए तो अवाम अपना इंसाफ खुद करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास चलेगा ना सेनेट का। इंसाफ ना मिले तो इन अवानों का कोई फ़ायदा नहीं। आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सुहेल अफरीदी के सियासी तर्जुमा से गवर्नेंस पसे पुश चली गई। सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज। करप्शन केस से मुजरिम से सियासी रहनुमाई लेना चाहते हैं जो जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। विपक्ष के वज़ीर इत्तेफाक का सुहेल अफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई के खातून सियासतदान ने मुल्क दुश्मन अकाउंट से घटिया मुहिम चलवाई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। सूबाई हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी रोकने, अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ पर होनी चाहिए। इसके बजाय दिन रात गैर कानूनी बयानी के गिर्द सियासत घुमाते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन बयानिया और गलत तरजीहात तर्क करके इस रियासत और अवाम को मुकद्दम रखे। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सेनेट के इजलास में अरकान का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने कहा जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने देते हम इजलास नहीं करने देंगे। चेयरमैन सेनेट की वार्निंग। कहा आप ऐसे धमकियां नहीं दे सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम नामुकम्मल होने पर इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होते ही कोरम की निशानदही। गिनती के दौरान कोरम पूरा ना निकला। स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड की एहलकार सारा बैग दम तोड़ गई। दूसरा एहलकार एंड्रू वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अमरीकी सदर का तमाम तरक्की पसीर ममालिक के लिए अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान। इमिग्रेशन का अमल रोक दिया। ट्रंप का कहना है तमाम तरक्की पसीर ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल मुअत्तल कर रहे हैं। अफगानिस्तान, बर्मा, कॉन्गो, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सूडान, वेनेजुएला, कई अफ्रीकी और एशियाई रियासतें शामिल 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स के फौरी ऑडिट का हुक्म दिया। इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार। अमरीका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई। बड़ी तादाद में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले और नाकाम ममालिक से आने वालों की है। FBI के वाशिंगटन और सैन डियागो में मुताबिक घरों पर झांकते। वाशिंगटन में फायरिंग करने वाले अफगान शहरी के घर पर भी छापा। काश पटेल का कहना है घर से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और आईपैड कब्जे में ले लिए। गिरफ्तार अफगान शहरी के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की। अमरीका में अफगानियों की इमिग्रेशन पर काम गैर मुअय्यन मदद के लिए मुअत्तल। बाइडेन दौर में अमरीका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमरीका में आबादकारी के मुंतज़र अफगान शहरियों में मायूसी। अफगान शहरियों का कहना है हमारे तहफ़्फ़ुज़ का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं छोड़ती हैं, उन्हें बंद किया जाए। नासिर बाग तारीखी विरसा है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका असल डिजाइन बरकरार रखें। वासा को ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह का जायजा लेने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। दौरान समात एलडीए के वकील ने बताया नासिर बाग एंड ग्राउंड पार्किंग का मंसूबा 7 बड़े दरख्त मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई। मेंबर कमीशन और वकील पीएचए मौके पर जाकर चेक करें। अदालत को वाटर मीटर्स की तमसील की तस्वीर दिखाई गई। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शिदत बरकरार। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 तक पहुँच गया। फैसलाबाद में 303, खानेवाल में 277 और नारोवाल में 260 रिकॉर्ड। अब्दाबाद, शेखुपुरा, कसूर, रहीम यार खान और गुजरावाला में भी 200 से ऊपर है। लाहौर का इलाका एजेंटन रोड 565 इंडेक्स के साथ सबसे आलूदा। वाघा बॉर्डर पर 521, कान्हा में 471, टाउन हॉल में 433 तक पहुँचा। रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में भी AQI 200 से ऊपर है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का मशवरा दे दिया।
एक्सपोर्ट यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ़द एन वक्त पर फरार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। यूनिवर्सिटी में भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी खिदमत जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। पाकिस्तान की तरफ से जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खर और डॉक्टर फैसल ने पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। मुजाहरात इसरार खान अहमद नवाज से भारतीय बयानी को मंतक और दलाइल सहराया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2 तिहाई अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत तलबा पैनल से भी दलाइल की जंग जीत न सका। सिर्फ पैनल के इनकार के बाद भारत ने गैर मारूफ मुक़र्रिरीन को आगे किया। पाकिस्तान ने फरागदिली से तलबा की नुमाइंदगी दी। भारतीय मुक़र्रिरीन पाकिस्तानी तलबा से भी जीत न सके। अफगान तालिबान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन गई। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, चीनी कंपनी के 3 एहलकार हलाक। ताजिकिस्तान ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से हमले में चीनी कैंप को निशाना बनाया गया। वाक़या सुबह खतलान के ज़िला शमसुद्दीन और बदख्शां के दरमियान सरहदी इलाके में हुआ। ताजिक वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ताजिकिस्तान सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना गिरोहों की तकरीबी सरगर्मियाँ अब भी जारी हैं। अफगान तालिबान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान अस्करियत पसंद ताजिकिस्तान की सरहद के साथ पहाड़ी इलाकों में सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्दों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई जरूरी है। पाकिस्तान चीन ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। दहशतगर्दों का खिलाफुमा करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खवारिज जहन्नुम वासिल, ठिकाने भी तबाह कर दिए। भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 26 नवंबर को खुफिया मालूमात की इत्तला पर की गई। इलाके में खारजियों की मुमकिन मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कौमी क़यादत का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खराज तहसीन। अमन दुश्मनों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुसल्लह अफ़वाद के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले ख़वारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। बनू में MHZ पुलिस स्टेशन पर फितना ख्वारिज का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने पर चारों तरफ से हमला किया। बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 5 जवान मामूली जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रोमेल और टाउन थानों की नफरी सिक्योरिटी फोर्सेज भी मौके पर पहुंची। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FBR ने टैक्स रेट कम करने पर काम शुरू कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की तस्दीक। कहा बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स खत्म करने पर काम शुरू किया गया है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कॉम्प्लाइंस पर है। टैक्स में लगान जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही टैक्स रेट कम होगा। सुपर टैक्स मरहलावार कम किया जाएगा। इसके लिए IMF से बातचीत की गई। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। आइंदा माली साल के बजट में सुपर टैक्स में कमी का पहला मरहला शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना ने IMF से जल्द मुआहदा होने की नवीद सुना दी। करप्शन से मुतल्लिक IMF रिपोर्ट पर बोले IMF ने कुछ तशख़ीस किया है, कुछ खला की निशानदेही की गई है। इन तमाम निकात को हल किया जाएगा। हल तलब निकात पर काम करेंगे। IMF बोर्ड इजलास होने वाला है, जल्द मुआहदा होगा। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरमीम मुताबिक सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्वेंट शामिल किया गया। कवायद में पब्लिक सर्वेंट की नई तारीख भी शामिल। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। FBR के मुताबिक नए कवायद का मकसद असासाजात शेयरिंग निज़ाम को ज़्यादा शफाफ बनाना है। कवायद को जामे और हम आहंग बनाने के लिए तरमीम की गई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी बर्ग के दरमियान वीडियो लिंक इजलास, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गौर। पंजाब में अमन-ओ-अमान गवर्नेंस की सूरत हाल बेहतरीन है। वज़ीर आला अच्छा काम कर रही हैं। अवामी मसाइल को हल करने के लिए भरपूर इकदाम किए गए। निज़ाम बेहतर करने के लिए अरकान असम्बली ने भरपूर हिस्सा डाला। हुकूमत और अपोजिशन को कानून साजी बेहतर बनाने में किरदार अदा करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर बोले, उनके साथ जेल कानून के मुताबिक सुलूक हो रहा है। नवाज शरीफ के साथ भी जेल कानून के तहत ही सुलूक किया गया था। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से यूरोपीय यूनियन कमीशन की मॉनिटरिंग मिशन की मुलाकात। मजबूत तिजारती शराकत दारी के अज़्म का अदा। मिशन की बासमती चावल की GI रजिस्ट्रेशन के मुनसफाना अमल की यकीन दहानी। जाम कमाल की सिंधी अजरक, पिंक सॉल्ट और आम को भी GI तहफ़्फ़ुज़ देने की सिफारिश। जाम कमाल ने कहा, GSP+ ने तिजारत, रोज़गार, ख़वातीन बाख्तियारी और पायदार तरक्की को मजबूत किया। नए GSP+ फ्रेमवर्क में ज़रूरत से ज़ायद शराइत ना लगाई जाएँ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मुस्तहकम GSP+ शराकत दारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।